पर्यावरण पर्यावरण स्टूडेंट्स, इस पाठ में पर्यावरण विषय पर आधारित एक छोटा सा निबंध है। आज के समय में पॉल्यूशन की समस्या जो है, पॉल्यूशन प्रॉब्लम है, एक मेजर प्रॉब्लम बन चुकी है। नदियों का जो पानी है पॉल्यूटेड हो रहा है, जंगलों की कटाई हो रही है, पेड़ों की कमी है, सॉइल इरोजन हो रहा है, इससे भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। इसके कारण से जो फ्लड्स है, बाढ़ है, वो आ रही है। कारखाने दिन रात विषैला धुआं छोड़ करके और एयर पोल्यूशन कर रहे हैं। वनस्पतियों के अभाव में, कमी में, जो आदमी का जीवन है, इसकी कल्पना करना निरर्थक है। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम पर्यावरण के संरक्षण के प्रति अवेयर हों। इसके लिए अधिक से अधिक प्लांटेशन करना चाहिए, पानी का संरक्षण करना चाहिए, ऊर्जा का संरक्षण करना चाहिए। तो कुल मिलाकर के क्या है, तालाब है, कुएं हैं, उद्यान हैं, ये कुछ भी है, इनका ज़्यादा से ज़्यादा निर्माण करना चाहिए और इन्हें सभी जो तो वाटर रिसोर्सेज है जो भी, उनको साफ़ सुथरा रखने के लिए हमें लोगों को जागरूक करना चाहिए। तो इस पाठ में मेनली जो है, जो इसका सेंट्रल आइडिया यही है कि हमें इन्वायरमेंट के लिए जागरूक रहें हम, और ज़्यादा से ज़्यादा जो प्लांटेशन करें, वाटर कंजर्वेशन, जो इसमें एनर्जी कंजर्वेशन है, इन सभी का जो तो ध्यान रखें और जो वाटर रिसोर्सेज है उनको साफ़ सुथरा रखें। इस पाठ में मेनली यही संदेश दिया गया है। तो अब चलते हैं बच्चों, इस पाठ की जो हमने समरी बताई आपको, अब इसकी रीडिंग में चलते हैं। रीडिंग में स्टार्टिंग में समरी के रूप में ही पहले बता दिया गया है। प्रस्तुतो अयं पाठांशः पर्यावरण विषयक लघु निबंधो अस्ति। प्रस्तुतो अयं प्रस्तुत पाठ, यह जो तो प्रस्तुत पाठ का पाठ्यांश जो है पर्यावरण विषयक जो तो लघु निबंधो अस्ति, यानी प्रस्तुत पाठ पर्यावरण विषय पर आधारित एक क्या लघु निबंध है। निबंध प्लस अस्ति निबंधो अस्ति, प्रस्तुतो प्लस अयं प्रस्तुतो अयं। अत्याधुनिक जीवन शैल्याम, अति धन आधुनिक अत्याधुनिक जीवन शैल्याम प्रदूषणं प्राणिनां पुरतः अभिशाप रूपेण समायातम अत्याधुनिक जीवन शैल्याम। इसमें ये बताने का प्रयास किया कि अधिक आधुनिक जीवन शैली के से प्रदूषण प्राणियों के चारों ओर जो है अभिशाप के रूप में से समायात्म में आरूप ले चुकी है, यानी आ चुकी है। मतलब इससे अगर हम एक सिंपल वे पर बताएं तो राइटर के कहने का आशय यह है कि एट प्रेजेंट जो है, वर्तमान समय में प्रदूषण की जो समस्या है एक विकराल रूप ले चुकी है। नदीनाम वारी मलिनम संजातम, नदियों का पानी मलिन हो रहा है, गंदा हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है। शनैः शनैः, धीरे धीरे, धरा धरती, निर्वनम जायमाना,
निःवन वनम निर्वनम, धीरे धीरे धरती जो तो बिना जंगल के वन के जो तो होती जा रही है, माने वनों का अभाव हो रहा है, होता जा रहा है। यंत्रेभ्यो निःसरित वायुना वातावरणम विषाक्तम रुजाकारकम च भवति। यहाँ पर भैया बताया गया कि यंत्रेभ्यो निश्चरिता, यंत्रों से निकला हुआ जो निकली हुई जो वायु है वातावरण को विषाक्त कर रही है और रोग कारक बना रहे होती है। यानी कारक यहाँ पर वृक्षाभात प्रदूषण कारणाश्च बहुनां पशु-पक्षिणां जीवन में संकटापन्नम दृश्यते। वृक्षों के अभाव से, प्रदूषण के कारण से बहुत से पशु पक्षियों का जीवन संकट में दिखाई पड़ रहा है। वनस्पतीनां अभाव दशायां न केवलं वन्यप्राणिनां अपितु अस्माकं समावेशाय समेषामेव जीवनं स्थातुं नैव शक्यते। वनस्पतीनां अभाव दशायां, वनस्पतियों के अभाव की दशा में, न केवल वन्य प्राणियों का, वन्य प्राणी मीन्स जंगली प्राणी, अपितु मीन्स बल्कि अस्माकम हमारा भी, हम सभी का भी, तो समेषामेव, समेषाम प्लस एव जीवनम स्थातुम न हो सकते, हम सभी का जो तो जीवन की जो तो कल्पना करना भी क्या है, नहीं कर सकते हैं। मानी कल्पना करना निरर्थक है। कहने का एक वनस्पतियों के अभाव में मानव जीवन की कल्पना करना भी क्या निरर्थक है। वनस्पतियों को तो जाने दीजिए, है ना। वनस्पतियों के अभाव से क्या है, वन्य प्राणियों के कहीं नहीं बल्कि हमारी, हम सभी का जीवन जो तो जीवित रहना संभव नहीं है। पादपाः अस्मभ्यम न केवलम शुद्ध वायु में यच्छन्ति, वृक्ष जो है न केवल हम सभी को क्या शुद्ध हवा देते हैं, अपितु बल्कि अस्माकं यहाँ पर अपितु ते अस्माकं कृते, बल्कि वे हमारे लिए जीवने उपयोगाय, जीवन के उपयोग के लिए पत्राणि पुष्पाणि फलानि काष्ठानि औषधीनि छायां च वितरन्ति, बल्कि हमारे लिए वो क्या है, हमारे उपयोग के लिए पत्ते फूल फल लकड़ी और औषधि यहाँ और छाया जो है तो वितरन्ति बांटते हैं। अस्मद् हेतु अस्माकं कर्तव्यम अस्ति यद वयम वृक्षारोपणम तेषां संरक्षय, हमारे लिए वो इतना सब कुछ करते हैं तो हम भी क्या है, इनके लिए क्या है, क्या करना चाहिए, हमें वृक्षारोपण करना चाहिए, उनकी सुरक्षा करनी, संरक्षण करना चाहिए। जल सुचिता करणम, जल को सुरक्षित साफ सुथरा करना चाहिए। ऊर्जा या संरक्षण, ऊर्जा का संरक्षण करना चाहिए। उद्यान तड़ागादि नाम शुचितापूर्वकम पर्यावरण संरक्षणार्थम प्रयत्न कुर्यामः। उद्यान बगीचा है, तड़ाग हो गया, तालाब हो गया, नदी नाम और नदियों के शुचितापूर्वक यानी पवित्रतापूर्वक, पर्यावरण संरक्षणार्थम, पर्यावरण के संरक्षण के लिए प्रयत्नम कुर्यामः, प्रयास करना चाहिए। अनेन नैव, अनेन प्लस एव, अनेनैव अस्माकं सर्वेषां जीवनम अनामयम सुखावहं च भविष्यति। इसी से ही हम सभी का जीवन ठीक है आनंदमय और सुखदायी होगा। अनामय मीन्स निरोगी होगा, ठीक है, और क्या होगा, सुखी होगा। इस पाठ की स्टार्टिंग में ये बताया गया। स्टूडेंट्स आफ्टर देन देखिए हम देखते हैं
अब पैराग्राफ लेते हैं फर्स्ट। प्रकृति समेषां प्राणिनां संरक्षणाय यतते। प्रकृति समेषां प्राणिनां, प्रकृति समेषां मीन्स सभी के, सर्वेषां की है, समेषां सभी के, प्राणिनां मीन्स प्राणियों के, संरक्षणाय संरक्षण के लिए, यतते यतते मीन्स यतते मीन्स होता है प्रयत्न करती है, प्रयत्नम करोति, यतते। प्रकृति सभी प्राणियों के संरक्षण के लिए प्रयत्न करती है, यत्न करती है। इयं सर्वान् पुण्याति विविधय प्रकारय सुख साधनय च तर्पयति। इयं यह सर्वान् सभी के, पुष्ण्याति क्या करते हैं, पुष्ण्याति मीन्स पुष्ट करती है, यह सभी प्रकार से क्या करती है, या विभिन्न प्रकार से क्या है, पुष्ट करती है। विविधय प्रकारे सुख साधनाएं चा तर्प्यति, और अनेक प्रकार के सुख साधनों से तृप्त करती है, संतुष्ट करती है। पृथ्वी जलम तेजः वायु आकाशा च अस्याः प्रमुखानि तत्वानि। पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश इसके मुख्य तत्व हैं। माने पृथ्वी हो गया, जल हो गया, तेज हो गया, वायु और आकाश। क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये पंच तत्व है रचित शरीरा। इन 5 तत्वों के द्वारा ये शरीर का निर्माण होता है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो ततेयम मिलित्वा पृथक्या व अस्माकं पर्यावरणं रचयन्ति। तो इसमें आगे ये बताया गया, ये ही जो है तो मिलकर या अलग होकर के, आगे ये बताया गया, तानेयम मिलित्वा, तब ये सभी मिल करके, पृथक्या पृथकतया और पृथक होकर के, अलग होकर के, पर्यावरणम रचयन्ति, पर्यावरण की रचना करते हैं। मान ये ही जो तो मिल करके या अलग होकर के हमारे पर्यावरण की क्या करते हैं, रचना करते हैं। अब्रियते परितः समन्तात् लोकः अनेन इति पर्यावरणम। तो पर्यावरण का निर्माण किससे होता है बच्चों, यहाँ पर यह बताने का प्रयास किया गया है कि पृथ्वी हो गया, जल हो गया, प्रकाश हो गया, हवा हो गई और आकाश है ना, ये तत्व, ये सभी जो है तो तत्व आपस में जब मिल जाते हैं या कि जब अलग हो जाते हैं, यही है पर्यावरण में जो तो निर्माण का मुख्य रीजन। ठीक है, आगे इसके बाद ये बताया गया कि जिसके द्वारा क्या है, जिसके द्वारा जो तो संसार चारों ओर से पूरी तरह से आच्छादित किया जाता है, ये कहा गया अब्रियते परितः समन्तात् लोकः अनेन इति पर्यावरणम। ठीक है, अब्रियते मीन्स होता है आच्छादित किया जाता है। ठीक है, अब्रियते परितः मीन्स चारों से, समन्तात्, समन्तात् मतलब क्या होता है, पूरी तरह से,
अब्रियते परितः समन्तात् लोकः संसार अनेन इससे यदि पर्यावरणम, माने जिसके द्वारा संसार चारों ओर से क्या पूरी तरह से आच्छादित किया जाता है, वही क्या है, पर्यावरण है। परि प्लस आवरण, पर्यावरण। परि मीन्स होता है चारों ओर, आवरण मीन्स छाया हुआ। ठीक है, चारों ओर से जो छाया हुआ वही पर्यावरण है। ये चीज बताने का प्रयास किया गया यहाँ पर। हम्म? यथा अजात शिशु मातृगर्भे सुरक्षितः तिष्ठति तथैव मानवः पर्यावरण कुक्षौ। अब यहाँ पर एक कंपेरिजन किया गया है। कहा गया, ये बताया गया है कि जैसे जिस प्रकार से अजात शिशु में अजाता न जाता इति अजाता, जिसका जन्म नहीं हुआ, अजन्मा। शिशु मीन्स होता है बच्चा। मातृगर्भ में, माँ के गर्भ में, सुरक्षिता तिष्ठति, सुरक्षित रहता है। तथा वैसे ही मानव पर्यावरण कुक्षौ, वैसे ही मनुष्य पर्यावरण के गर्भ में सुरक्षित रहता है। मतलब जैसे अजन्मा बच्चा क्या है, माँ के गर्भ में सुरक्षित रहता है, ठीक है, वैसे ही मनुष्य क्या है, पर्यावरण की गोद में, कोख में जो तो वो सुरक्षित रहता है। परिष्कृतम प्रदूषण रहितम च पर्यावरणम अस्मभ्यम सांसारिकम जीवन सुखम सद्विचारम सत्य संकल्पम मांगलिक सामग्रिश्च प्रददाति। इसके बाद राइटर ये बताया गया कि परिष्कृतम प्रदूषण रहितम, माने शुद्ध, परिष्कृत मतलब शुद्ध, और प्रदूषण रहित मीन्स प्रदूषण से रहित। पर्यावरण मीन्स पर्यावरण। अस्मभ्यम सांसारिक जीवन सुखम, ठीक है, ये हमारे जो तो क्या है, हमें क्या करता है, सांसारिक जीवन में क्या का सुख देता है। क्या करता है, सांसारिक जीवन का सुख देता है। माने परिष्कृत प्रदूषण रहित और पर्यावरण जो तो हमें सांसारिक जीवन के सुख जो है तो सांसारिक जो तो सुख प्रदान करते, कहने का मतलब ये है। सद्विचार देता है, सत्य संकल्प देता है, मांगलिक सामग्री देता है। तो प्रकृति को पै आतंकितो जनः किम कर्तुम प्रभवत। प्रकृति के कोप से व्याकुल व्यक्ति क्या कर सकता है। जल प्लावनय, अग्नि भय, भूकंपय, वाताचक्रय, उल्कापातितादिभिश्च संतप्तस्य मानवस्य का मंगलम। ठीक है, आगे राइटर कहता है कि प्रकृति के कोप से व्याकुल क्या है व्यक्ति, क्या कर सकता है। जैसे बाढ़ों से, अग्नि के भयों से, भूकंप से, आंधी तूफानों से, और क्या है, उल्कापात आदि से दुखी मनुष्य का कहाँ कल्याण है, अर्थात कहीं नहीं। हम्म? यहाँ पर यही बताएगा कि परिष्कृत प्रदूषण रहित चा पर्यावरण अस्मभ्यम सांसारिक जीवन सुखम सद्विचारम सत्संकल्पम मांगलिक सामग्री चा प्रददाति। माने शुद्ध और प्रदूषण रहित पर्यावरण हमें क्या है, सांसारिक जीवन सुख, सद्विचार, सत्य संकल्प, मांगलिक सामग्री और मांगलिक सामग्री देता है। आगे इसके बताया गया कि जैसे जो प्रकृति है कोप में जब होती है, तो प्रकृति के कोप से क्या है, व्याकुल लोग क्या करते हैं, ठीक है, प्रकृति के कोप से आतंकित लोग क्या क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। जैसे कहीं बाढ़ आ जाती है, कहीं आग जल, अग्निकांड हो गया, भूकंप आ गया, तूफान आ गया, ठीक है,
कहीं पर उल्कापात हो रहा है, उससे संतप्त लोग, उससे पीड़ित आदमी ने क्या है का कल्याण कैसे हो सकता है, अर्थात उसका कहाँ कल्याण है? कहने का मतलब उसका कहीं भी कल्याण नहीं है। अगले पैराग्राफ में देखिए, अतएव इसलिए अस्माभिः प्रकृति रक्षणीया। अस्माभिः मीन्स हमारे द्वारा, वयम, ठीक है। प्रकृति रक्षणीय मीन्स होता है प्रकृति की रक्षा, हमें हमारे द्वारा प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए, ठीक है। कहने इसलिए हमें हमारे द्वारा क्या प्रकृति की रक्षा की जानी चाहिए। तेन च पर्यावरण रक्षितम भविष्यति, और तेन उससे ही पर्यावरण की क्या होगी, रक्षा होगी। प्राचीन काल में लोक मंगल शासिन ऋषियों वने निवसंत इसम। प्राचीन काल में जन के लोक मंगल कार्य में जन कल्याण के को चाहने वाले ऋषि क्या करते थे, वन में रहते थे। यतो ही वने सुरक्षितम पर्यावरण उपलब्धते तो इसमें बताया गया इससे ही पर्यावरण में क्या होता था, यहाँ पर प्राचीन काल में जो ऋषि मुनि थे तो कहाँ रहते, जंगलों में रहते थे। ठीक है। तो अब यहाँ पर जब जंगल में रहते थे इससे क्या होता, पर्यावरण का क्या की सुरक्षा होती थी। ठीक है, क्योंकि वन में ही जो सुरक्षित पर्यावरण क्या होता है, उपलब्ध होता है, और विभिन्न प्रकार के पक्षी अपने मधुर कुंजन से वहाँ कानों को क्या अमृत प्रदान करते हैं। यहाँ बताया गया ना, यतो ही वने सुरक्षितम पर्यावरण उपलभ्यते स्म तत्र विविधा व्यंगाः कलकुंज स्रोत रसायनम ददाति। प्राचीन काल में लोक मंगल संसित ऋषि, लोक मंगल का चाहने वाले जो, तो लोक कल्याण चाहने वाले ऋषि जो है तो वने निवसंति, वन में निवास करते थे। यतो ही वने सुरक्षितम पर्यावरण, ऐसे ही वन में क्या है सुरक्षित पर्यावरण क्या पर्यावरण उपलभ्यते इसमें प्राप्त होता था। ठीक है, विविधा विहंगा कल कूंज तय, विभिन्न अनेक प्रकार के पक्षी अपनी जो तो मधुर कुंजन से तत्र स्रोत रसायनम ददाती। ठीक है, वहाँ कानों को क्या देते हैं, स्रोत रसायन। स्रोत रसायन मतलब क्या होता है, कानों को अमृत देना। इसके बाद बच्चों देखते हैं अगले पेज में, देखिए पेज नंबर 79। सरितो गिरि निर्झराश्च अमृत स्वादु निर्मलम जलम प्रक्षंति। सरितो मिस नदियों, गिरि मिस पर्वत पहाड़ जो है, ठीक है। चामी सुधा, और अमृत स्वादु निर्मलम, अमृत स्वाद मीठा स्वाद, निर्मलम जलम निर्मल जन, प्रक्षंति प्रदान करती हैं, देती हैं। तो नदियों और झरनों से क्या है निकले हुए झरने, नदियों और पहाड़ों से, नदियों और पहाड़ों से निकले हुए झरने क्या है, अमृत के समान स्वाद वाले निर्मल जल को क्या है प्रदान करते हैं, देते हैं। ठीक है, वृक्षाः लताश्च फलानि पुष्पाणि ईंधन काष्ठानि च बाहुल्येन सम उपहरन्ति। वृक्षा, वृक्ष
लताश्य और लताएं, फलानि फल, पुष्पाणि मीन्स फूल, ईंधन काष्ठानि ईंधन के लिए लकड़ी, चा मीन्स और, बाहुल्यन बहुत सी चीज़ें क्या है, सम उपहरंती ठीक है, प्रक्षंती प्रदान करती हैं, ठीक है, बहुत अधिक मात्रा में प्रदान करती है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ये बताने का प्रयास किया गया कि नदियों और पहाड़ों से निकलने वाले झरने अमृत के समान स्वाद वाला निर्मल जल देते हैं। वृक्ष और लताएं फल है, फूल है और ईंधन के लिए लकड़ी बहुत अधिक मात्रा में अच्छी प्रकार से देते हैं। शीतल मंद सुगंध पवना औषध कल्पम प्राणवायु वितरंती। यहाँ पर बताया कि ठंडी धीरे धीरे चलने वाली सुगंधित जो तो हवा क्या करती है, वन की वायु जो होती है तो क्या औषधि के समान माने औषध कल्पम प्राणवायु वितरती, औषधि के समान जो है तो प्राणवायु जो तो माने ऑक्सीजन जो तो बांटती है। परंतु स्वार्थ अंधो मानवा, लेकिन क्या है, स्वार्थ में अंधा मानव मनुष्य, तत् प्लस एव तदेव, तत् मीन्स वह, एव मीन्स वही, पर्यावरणम उसी पर्यावरण को क्या है, अद्य मीन्स आज, नाशयंत मीन्स नाश कर रहा है। ये बताया गया कि परंतु स्वार्थ में अंधा मनुष्य उसे ही जो तो पर्यावरण को, उसी पर्यावरण को क्या है आज नष्ट कर रहा है। स्वल्प लाभाय थोड़े से लाभ के लिए, जना बहुमूल्यानि वस्तूनि नाशयन्ति लोग बहुत कीमती वस्तुओं का नाश करते हैं। जनाः यंत्रागाराणां विषाक्तं जलं नद्यां निपातयन्ति, लोग क्या करते हैं, यंत्रों से कारखानों से निकाला गया क्या है, जहरीला पानी नदियों में क्या करते हैं, गिराया जाता है। लोगों के द्वारा क्या है, कारखानों से निकला विषाक्त जो तो पानी क्या है नदियों में डाला जाता है। तेन उससे क्या होता है, मत्स्यादीनाम जलचरम च क्षणेने नाशो भवति, उसमें मछली इत्यादि जो जलीय जीव हैं वो क्षण भर में उनका क्या है विनाश हो जाता है। नदी जलम अपि तत्सर्वथा अपेयम जाते, और नदी का पानी भी हमेशा क्या हो गया, अपेय हो जाता है। मानवाः व्यापार वर्धनाय वन वृक्षान निर्विवेकम छिन्दन्ति, मनुष्य है व्यापार को बढ़ाने के लिए जंगली वृक्षों का क्या बिना विवेक के बिना ज्ञान के छिन्दन्ति मीन्स काटते हैं। तस्मात् अवृष्टि प्रवर्धते, उससे क्या अवृष्टि अकाल पड़ जाता है वनस्पत यहाँ पर वन पशुश्च, और वन मीन्स होता है जंगली, पशुश्च पशुओं, शरण रहित, ग्रामेषु उपद्रव विदधाति, ठीक है, गांव में उपद्रव जो तो होता है। कहने का आशय ये है कि ये परंतु स्वार्थ में अंधा मनुष्य उसी जो तो पर्यावरण को आज नष्ट कर रहा है। थोड़े से लाभ के लिए मनुष्य बहुत वस्तुओं को नष्ट कर रहे हैं।
कारखानों का जहरीला पानी नदियों में गिराया जाता है, जिससे मछली आदि एवं जो तो पानी के रहने वाले जीवों का क्षण भर में ही जो तो नाश हो जाता है। तो वह नदी का पानी भी जो तो पूर्ण रूप से ना पीने योग्य होता है और व्यापार बढ़ाने के लिए वन के वृक्ष बिना सोचे समझे काटे जा रहे हैं। जिससे क्या हो रहा है, तस्मात अवृष्टि वर्धत, इससे अवर्षा जो तो अवृष्टि जो तो की समस्या बढ़ रही है। आगे, वन पशुश्च शरण रहता, और जंगली जो जीवधारी हैं वो शरण रहित हो गए, उनका आश्रय शेल्टर ही नहीं है। तो क्या ग्रामेषु गाँव में उपद्रवम विदधति, उपद्रव मचाते हैं। शुद्ध वायु अपि शुद्ध वायु भी वृक्ष कर्तनात् संकटापन्न हो जाते हैं। वृक्षों की कटाई से संकटापन्न संकटग्रस्त हो गए। एवं ही स्वार्थ अंध मानवय विकृतम उपगता, और क्या स्वार्थ में अंधा मनुष्य क्या है, विकृतम उपगता, जो काम नहीं करना चाहिए ऐसे कामों के पास चले गए। ठीक है, यहाँ पर ये है, लेकिन स्वार्थ में अंधा मनुष्य क्या है, क्या किया, उसे ही अपने प्राण को आज नष्ट करने में लगा हुआ है। थोड़े से लाभ के लिए बहुत मूल्यवान वस्तुओं को नष्ट कर रहा है। हम्म, तो इसी में क्या, शुद्ध वायु अपनी वृक्ष कर्तनात् संकटापन्न हो जाते हैं। शुद्ध वायु भी जो तो वृक्षों की कटाई से संकटापन्न हुए, संकटग्रस्त हो गए थे। ठीक है, एव ही स्वार्थंध मानवा विकृता उपगता प्रकृति एवं सर्वेशा विनाश करती भवती। और इस प्रकार से स्वार्थ में अंधा मनुष्य क्या है, प्रकृति को क्या है, विकृति के रूप में जो तो विनाश का जो तो बदल रहा है, जिससे कि जो सभी के लिए विनाशकारी होती है। विकृति विकृतिम उपगते पर्यावरणे विविधय रोगय भीषण समस्या से संभवत। और विकृति से क्या होगा, पर्यावरण में अनेक प्रकार की समस्याएं आ जाएंगी और रोग आ जाएंगे। ठीक है, तो प्रकृति से हट करके विकृति की जो जहाँ तक बात आ गई। तो यहाँ पर धर्मों, यहाँ पर आ गया विकृति तत्सर्वम इदानीम चिंतनीयम प्रतिभात। इसलिए हम सभी को क्या, इस बारे में हमें सभी को चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए। धर्मो रक्षति रक्षिता इत्यर्थ वचनम, धर्मों की रक्षा से ही हमारी रक्षा होगी, ऐसा क्या है, ऐसे वैदिक क्या है, आर्ष वचनम, आर्ष मतलब वैदिक, ऐसे जो तो आर्ष वचन है। पर्यावरण रक्षणम अपि धर्मस्य वागम इति ऋषिया प्रतिपादितवन्तः। पर्यावरण की रक्षा करना भी धर्म का ही एक अंग है, ऐसा जो तो ऋषियों ने प्रमाणित किया है। अतएव वापि कूप तड़ागादीनां निर्माणम देवायतनम विश्राम ग्रह आदि स्थानापन्नम च, तो बताया गया, इसलिए ठीक है, पर्यावरण की रक्षा धर्मस्य का जो धर्मों का क्या
अंग है। पर्यावरण की रक्षा करना क्या है? धर्म का ही एक अंग है। ऐसा क्या है? यह जो तो किसने? ऋषिया प्रतिपादित बनता, ऐसा ऋषियों ने प्रतिपादित किया है। अतएव इसलिए क्या करना चाहिए? बावली, कुआं, तालाब आदि का निर्माण और मंदिर, विश्राम गृह यानी धर्मशाला आदि की स्थापना से धर्म की सिद्धि के साधन के रूप में स्वीकार किए गए। धर्मो रक्षति रक्षिता इत्यर्थ वचना पर्यावरण रक्षणापि धर्मस्य अंगानम इति ऋषयाः प्रतिपादितमश्च। अतएव वापि कूप तडागादि निर्माणं देवायतनम विश्राम ग्रह आदि स्थानापन्ना च। तो धर्मो रक्षति रक्षिता, रक्षित धर्म ही मनुष्य की रक्षा करता है। रक्षति धर्म एवं मनुष्य से रक्षिता। ठीक है, ऐसा क्या वैदिक वचन है। पर्यावरण की रक्षा के लिए जो तो धर्म का ही एक अंग है, ऐसा ऋषियों ने प्रमाणित किया है। ऋषिया प्रतिपादित में ऐसा ऋषियों ने प्रतिपादित किया है। ठीक है, अतएव इसलिए वापी कूप तड़ाग प्रयाग आदि ना निर्माणम, इसलिए जो तो बावली का, कुएं का, तालाब का निर्माण जो तो देवायतनम। ठीक है, और धर्म की सिद्धि के साधन के रूप में धर्म सिद्ध है, धर्म की सिद्धि के लिए रूप में अंगीकृतम, धर्म की सिद्धि के समान के रूप में से स्वीकार किया गया है। कुक्कुरा, शूकरा, सर्पा, नकुलादि स्थलश्चरा, मत्स्या, कच्छपा, मकर प्रवृत्तया, जलचरश्च अति अपि रक्षणीया यतः ते स्थलमलानाम् अपनोदिता जलमनानाम् अपहारिताश्च प्रकृतिरक्षया एव लोकरक्षा संभवति इति नास्ति संशय। तो धर्म की सिद्धि के साधन के रूप में स्वीकार किया गया है। जैसे यहाँ पर बताया गया कि जो कुत्ता है, कुत्ते हैं, सुअर है, सांप है, नेवला है, ठीक है, आदि जो तो वनचर जितने भी हो जाएगा, स्थलचर जिसे कहना चाहिए, मछली, कछुआ, मगरमच्छ आदि जो तो जलचर जो हो गए की भी रक्षा की जानी चाहिए, क्योंकि ये भूमि की गंदगी को दूर करने वाले और जल की मलिनता को साफ करने वाले। ठीक है, प्रकृति की रक्षा से ही संसार की रक्षा हो सकती है। ठीक है, प्रकृति रक्षया एवं लोक रक्षा संभवति इत्यत्र नास्ति संशय। अब इसके बाद बच्चों देखिए, मानव कुत्र सुरक्षित स्थिति, मनुष्य जो तो कहाँ सुरक्षित रहता है, तो पर्यावरण, पर्यावरण क्या है यहाँ पर आगे ना, इसको हम जो है तो पेन से लिख देते हैं,
है ना, क्या है, पर्यावरणे, यहाँ पर जहाँ लिखा है ना पर्यावरण कुछौ, यहाँ पर कुत्र तो पर्यावरण कुछौ, है ना, पर्यावरण कुछौ यहाँ पर लिख देंगे। फिर सुरक्षित पर्यावरणम कुत्र उपलभ्यते, सुरक्षित पर्यावरण कहाँ जो तो कुत्र उपलब्धते, इसमें कहाँ प्राप्त होता है। तो सुरक्षित जो पर्यावरण क्या है, तो पर्यावरण सुरक्षित जो तो कहाँ पर मिलेगा, पर्यावरण जो है हमें कहाँ पर मिलेगा, प्रकृति में ही मिलेगा ना। तो सुरक्षित पर्यावरण हमें क्या मिलेगा, सीधी सी बात है प्रकृति में मिलेगा, वने में आप कर सकते हो, ठीक है। अगला है आर्ष वचनम किम अस्ति, ऋषियों के क्या वचन है, तो वृक्षो रक्षिता, धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की रक्षा से ही हमारी रक्षा है, ऐसे आर्ष के वचन है। पर्यावरण अपि कस्य अंगम इति ऋषियः प्रतिपादितवन्तः, पर्यावरण के कितने अंग हैं ये जो ऋषि ने बताए हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये 5 तत्व हैं। लोक रक्षा कया संभवती, लोक रक्षा किससे संभव है, प्रकृति रक्षा ये लोक रक्षा संभव है, प्रकृति की रक्षा से ही लोक रक्षा संभव है। अजात शिशु पुत्र सुरक्षिता तिष्ठति, अजन्मा पुत्र जो है तो कहाँ सुरक्षित रहता है, तो अजन्मा पुत्र कहाँ रहेगा, तो यहाँ पर माँ की जो तो कोख में, यहाँ पर आ गई बात। मातृ गर्भ है, क्या हो जाएगा, मातृ गर्भ है, माँ के गर्भ में। आफ्टर देन बच्चों हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, अजात शिशु पुत्र सुरक्षिता तिष्ठति, कहाँ सुरक्षित, मातृ गर्भ है, माँ के गर्भ में। प्रकृति केशाम संरक्षाय यतते, यतते प्रकृति जो तो किसकी के संरक्षण के लिए जो तो यत्न करती है, ठीक है। तो प्रकृति जो है तो अभी इसका देखिए कहीं अभी अपन देख रहे थे ना, प्रकृति केशम संरक्षणाय सर्वेशम तो अस्माकम रक्षणाय, क्या प्रकृति जी, हम सभी की रक्षा के लिए, ठीक है, प्रयासरत है, ठीक है। इसके बाद अब आते हैं पेज नंबर 81 में, इसमें अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषा लिखत, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। स्टूडेंट्स जहाँ आप जिसको हमने सर्किल किया है क्वेश्चन वर्ड है, उस जगह पर आप जो तो इन वर्ड्स को लिख देना, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग की जगह फुल स्टॉप लगा दीजिएगा तो पूरा सेंटेंस आपका बन जाएगा। तो प्रकृति प्रमुख तत्वानि कानि सन्ति, प्रकृति के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं, तो प्रकृति प्रमुख तत्वानि पृथ्वी जलम तेज
वायु आकाशाश्च शन्ति। अगला है स्वार्थ अंधः मानवः किम करोति। स्वार्थ में अंधा मनुष्य क्या करता है? तो स्वार्थ अंधः मानवः पर्यावरण नाशयति। ठीक है, स्वार्थ में अंधा जो तो क्या आदमी क्या करता है? पर्यावरण का नाश करता है। पर्यावरण विकृति जाते किम भवति। पर्यावरण के विकृत हो जाने पर क्या होता है? तो यहाँ पर क्या है? का किम भवति, इसको हटाना पड़ेगा। इसके ऊपर क्या है? तो पर्यावरण विकृते जाते विविधा रोगा भीषण समस्याश्च जायन्ते। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण विकृते जाते किम भवति। तो पर्यावरण की, ठीक है, रक्षा के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो पर्यावरण रक्षाएं यहाँ पर अस्माभि प्रकृति रक्षणीय, हमको भी प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। लोक रक्षा संभवती, तो यहाँ पर केन संभवती। तो लोक रक्षा प्रकृति रक्षाए एवं संभवती। परिष्कृतम पर्यावरणम अस्माभ्यम किम किम ददाति। परिष्कृत पर्यावरण हमारे लिए क्या क्या देता है? तो इसमें सांसारिक जीवन सुख, सद्विचार, सत्य संकल्प और मांगलिक जो तो सामग्री चा ददाते हैं। ये चीज़ है इसमें से। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है स्थूल पदान आधृत्य प्रश्न निर्माण कुरुत। मानी मोटे जो लिखे गए हैं बोल्ड लेटर्स हैं उसको बेस बना करके आपको क्या करना है? क्वेश्चन निर्माण करना है। तो पहला काम तो क्या है? जो लास्ट में फुल स्टॉप है उसी जगह पर क्वेश्चन आप लगा दीजिए। अब दूसरा काम क्या है? जहाँ पर आपका जो बोल्ड लेटर में लिखा गया है उसमें जो विभक्ति हो वही पर क्या है? किम का जो तो शब्द रूप लिख दीजिए। वन वृक्षा, तो कहा कऊ के प्यूरल फॉर्म है। तो के निर्विवेका छिंदन्ते, कौन निर्विवेक जो तो बिना सोचे समझे तो छेद कर देता है, काट दे डालता है। ठीक है, तो क्या है? वृक्ष कर्तानात शुद्ध वायु न प्राप्यते। ठीक है, वृक्षों की कटाई से हमें क्या है? शुद्ध वायु नहीं प्राप्त होती है। तो यहाँ पर कर क्या है? कर्तनात्, कर्तनात् मतलब अकस्मात हो जाएगा। प्रकृति ही जीवन सुखम प्रददाति, प्रकृति क्या है? जीवन में क्या है? सुख देने वाली होती है। अजात शिशु मार्गे सुरक्षित तिष्ठति। अजात क्या है? अजात शत्रु नहीं, अजात शिशु अजन्मा बच्चा मात्र गर्भे मिश्मा के गर्भ में सुरक्षित तिष्ठति, सुरक्षित बैठा रहता है। पर्यावरण रक्षणम धर्मस्य अंगम अस्ति, पर्यावरण का रक्षा से धर्म की रक्षा होती है, का एक अंग है। ठीक है, तो जले चरंती इति, जले चरंती इति जलचरा, स्थले चरंती इति स्थलचरा। ठीक है, निशायाम चरंती इति निशाचरा, व्योनि चरंती इति व्योमचरा, गिरो चरंती इति गिरो गिरो चरंती थी तो गिरिचरा, भूमो चरंती थी तो क्या है? स्थलचरा। इस तरीके से आपका पहला हुआ। दूसरे में देखिए ना पेयम इति अपेयम, न वृष्टिम इति अवृष्टि, न सुखम इति असुखम, न पूर्णः इति अपूर्णः।
इसके बाद बच्चों पद निर्माण करना है, जैसे इसमें बता दिया गया प्राधन, जैसे विधन क्री धन कितन पर्वत प्रत्यय हो गया तो विकृति हो गया। अच्छा, प्रा प्लस गम प्लस कितन तो प्रभात, दृष्ट धन कीर्तन दृष्टि, गम धन कीर्तन गति, मन धन कीर्तन मति, शम धन कीर्तन शांति, श्री प्लस कीर्तन भीति, जन प्लस कीर्तन जाति, भज प्लस कीर्तन भक्ति, नी प्लस कीर्तन नीति। तो बच्चों इस तरीके से आप लोगों को ये बताया गया है शब्द या पद निर्माण जो है। अब निर्देशानुसार परिवर्तनम कुरत, नीचे दिए डू एज डायरेक्टेड के रूप में करना है। जैसे संतप्तस्य मानवस्य मंगलम कृतम, संतप्त मनुष्य का कल्याण जो तो किया, तो क्या हो जाएगा, संतप्ता नाम मानस वानाम मंगलम। तो बच्चों इस तरीके से अगला है संतप्तस्य मानवस्य मंगलम कुतः, तो मानवा पर्यावरण कुछ हो, मान यहाँ पर हो जाएगा कुछ हो मंगलम, मानवा पर्यावरण कुछ हो सुरक्षिता भवति, मनुष्य पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जो तो मनुष्य जो तो पर्यावरण की सुरक्षा के लिए क्या करता है, प्रयासरत रहता है। तो यहाँ पर क्या है, बहुवचन में से बदलना, तो मान यहाँ पर दिया है मानवाह, तो एक है ना, मानवाह लिखा बहुवचन, तो एक वचन में लिखा तो मानवाह पर्यावरण कुक्षो सुरक्षिता भवन्ति। अगला है गा, वन वृक्षा निर्विवेक छेद्यन्ते, ठीक है। तो इसमें से क्या हो जाएगा, निर्विकार जो है मनुष्य क्या करता है, यहाँ पर हो जाएगा छिद्यन्ते, वन वृक्षा निर्विवेका छिद्यन्ते, वन वन के वृक्ष जो तो निर्विवेक क्या अज्ञानता पूरा जो तो काटे जाते, एक वचन है तो इसमें से कन्वर्ट करना है। तो वन वृक्षा निर्विवेकम छेद क्या छेद्यते, छेद्यन्ते की जाए छेद्यते हो जाएगा। गिरि निर्झरा निर्मलम जलम प्रेक्षन्ति, ठीक है। गिरि यहाँ पर क्या द्विवचन में बदलना है, तो गिरि निर्झराओ निर्मलम जलम प्रयक्षतः, सरित जलम सरित निर्मलम जलम प्रयक्षति, बहुवचन में कन्वर्ट करना है, तो सरित सरिता निर्मलम जलम प्रयक्षन्ति। तो बच्चों इस तरीके से एक यहाँ पर डिवाइज डायरेक्टेड में इसमें करना था। अब पर्यावरण की रक्षा के संबंध में हम कैसे करेंगे, इस विषय पर 5 सेंटेंस लिखना है। जैसे अहम वृक्षारोपणम करिष्यामि, मैं वृक्षारोपण करूँगा। अहम जलम प्रदूषण न करिष्यामि, मैं जल प्रदूषण नहीं करूँगा। अहम यत्र तत्र मलमूत्र विसर्जन न करिष्यामि, मैं यहाँ वहाँ तो क्या मलमूत्र का त्याग नहीं करूँगा। अहम स्थलचराणाम जलचराणाम च रक्षा करिष्यामि, मैं स्थलचर और जलचर की रक्षा करूँगा। अहम निरर्थकम वृक्षाणाम कर्तनम न करिष्यामि, मैं अनावश्यक जो तो पेड़ों के कर्तन काटूंगा नहीं। इसके बाद उपसर्ग और पृथक करके लिखना है। प्रभवती में प्र उपसर्ग है, संरक्षण में क्या है सम प्लस रक्ष, यहाँ पर उपसर्ग है। उपलब्धते में उप उपसर्ग है। निवशांति में नि उपसर्ग है। सम उपहरंती, सम प्लस उप, यहाँ पर 2 उपसर्ग हैं। विहरंती वि उपसर्ग है। प्रयच्छति में प्र उपसर्ग है।
उपगता में उप उपसर्ग है, प्रतिभाति में प्रति उपसर्ग है। तो बच्चों इसके बाद में आते हैं समस्त पद में, देखते हैं इसका विग्रह जो है, तेजो वायु तेजः वायुश्च, गिरि निर्झराः गिरयः निर्झराश्च। अब आगे चलते हैं। पत्र पुष्पे पत्रम च पुष्पम च, लता वृक्षो लता च वृक्षाश्च, पशु पक्षी पशुश्च पक्षिश्च, कीट पतंगो कीटश्च पतंगश्च। इस तरीके से ये एक्सरसाइज होगा। तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, इसकी रीडिंग करनी है और साथ में जो दिए गए एक्सरसाइज हैं इनको आप लोगों को पूरा करने के बाद इसे लर्न करना है। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद जैसे पीछे शब्दों में भेद दिए गए हैं और व्याकरण शब्द है, जो चीज़ें दी गई हैं इनको भी आप पढ़ा करिए। ये भी क्या है, बहुत यूजफुल चीज़ें हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।